मैं ना भूलूंगा। जिसकी नर्म लौ में रोशन है जिंदगी, उस आवाज को मैंने मरमर के पाला है। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी ने क्या खूब कहा था मुकेश की शान में। आवाज में मिठास ऐसी कि दर्द भी उसमें घुलकर फूल बन जाए, सुरों का असर ऐसा कि गीत सीधे दिल में उतर जाए। आज की अनसुनी कहानियों में हम लाए हैं उन्हीं मुकेश के दिलचस्प किस्से। पीडब्ल्यूडी में एक मामूली नौकरी करने वाले मुकेश कैसे बन गए आवाज की दुनिया के सबसे बड़ा अदाकार। तेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। लफ्जों के दर्द अपनी सुनहरी आवाज में समेटे मुकेश। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत जिन्हें सुरों का देवता आज भी कहता है ये जमाना। सुरों की तान ही ऐसी थी कि पर्दे पर किरदारों की अदायगी बदल गई। वो किरदार चाहे दिलीप कुमार हो, देवानंद हो या फिर राज कपूर। राज कपूर की तो बस एक ही आवाज थी, मुकेश। 53 साल की उम्र में जब मुकेश की आवाज खामोश हुई तो राज कपूर जैसे अदाकार ने कहा हमारी तो आवाज ही चली गई। यहीं रह जाएंगे सारे से ये मत पूछो। आवाज ही ऐसी थी मुकेश की कि सुरों के साथ मिलते ही जज्बातों का दरिया फूट पड़ता। उसे सुरों में बहने के लिए किसी साज की दरकार नहीं थी। उनके दिलों से ये पूछो। सुरों के उस साथी के बिछड़ने का गम गीतकार हसरत जयपुरी ने क्या खूब बयां किया। ऐ दिल सुरों का ऐसा देवता कहां से ढूंढ लाऊं, मीठी सदाओं वाला ऐसा दिलबर कहां से लाऊं। गायकी का दौर तो यूं ही चलता रहेगा, हसरत का दिल तो मुकेश को ढूंढता रहेगा। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा। 40 के दशक की ये वही मुंबई थी जहां मुकेश को पांव रखने की जगह बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली। तब तो बस एक ही आवाज चलती थी, केएल सहगल की। नए गायकों को कोई मौका देने को तैयार नहीं था, जबकि उस दौर के मशहूर अदाकार मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे। एक दिन मुकेश जब म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश के दफ्तर पहुंचे तो मैनेजर ने पूछ लिया आप क्या बेचते हैं। तब मुकेश ने कहा भाई मैं सौदागर नहीं गाने वाला आदमी हूँ, मुझे एक मौका दे। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। लेकिन मौका देने की बजाय उस मैनेजर ने मुकेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल भी कोई दोहराएगा। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। अपनी आवाज की तरह शख्सियत भी बेहद खूबसूरत थी मुकेश की। दिखने में किसी हीरो से कम नहीं थे मुकेश। कई साल की मशक्कत के बाद जब गाने का मौका नहीं मिला तो मुकेश ने बम्बई में बने रहने का दूसरा जरिया ढूंढ लिया, एक्टिंग। आज की पीढ़ी ये जानकर हैरान रह जाएगी कि जिस मुकेश के गीत आज भी कानों में मिश्री घोलते हैं, वो मुकेश 4 फिल्मों में बतौर हीरो भी काम कर चुके हैं। हीरो के रूप में मुकेश की पहली फिल्म आई थी 1941 में निर्दोष। हालांकि इस फिल्म में मुकेश को 2 गीत गाने का मौका मिला, लेकिन न फिल्म चली और न ही मुकेश के गाए गाने हिट हुए। जलता है। 1945 में आई फिल्म पहली नजर की गीत ने मुकेश को रातों रात स्टार बना दिया। इस आवाज में न केएल सहगल से दर्द कम था और न ही दर्द की अदायगी। हालांकि संगीतकार अनिल विश्वास ये गीत मुकेश से गवाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिल्म के हीरो और मुकेश के चचेरे भाई मोतीलाल ने प्रोड्यूसर के सामने शर्त रख दी, ये गाना मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड होगा तभी मैं फिल्म में काम करूंगा। मुकेश ने इस गाने में दर्द भरी आवाज पिरोने के लिए 20 दिन रियाज किया। जिन संगीतकारों ने मुकेश की आवाज को नकार दिया था, पहली नजर के बाद उसे अपने सुरों में बांधने को बेताब हो गए। मुकेश के गाने हिट तो म्यूजिक डायरेक्टर हिट।
म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के साथ यही हुआ। नौशाद साहब ने फिल्म मेला के गीत थोड़ी झिझक के साथ मुकेश से गवाए, लेकिन मेला के गीत लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े कि नौशाद साहब का नाम भी बम्बई में मशहूर हो गया। बड़ी मुश्किल 1947 में मशहूर गायक के एल सहगल की मौत तक मुकेश बतौर गायक अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन आवाज पर कहीं न कहीं सहगल साहब के अंदाज का साया मौजूद था। 1948 में आई फिल्म अंदाज तक मुकेश के गीतों पर के एल सहगल की छाप साफ महसूस की जाती है। टूटे ना दिल, टूटे ना। इस फिल्म में मुकेश ने दिलीप कुमार के लिए गीत गाए थे, जबकि राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी आवाज की। लेकिन आने वाले दिनों में आवाज और अदाकार की जोड़ी बदलने वाली थी। इसी साल आई आग के साथ मुकेश राज कपूर की आवाज बन गए। किसी ये जिंदगानी रे 4 दिन, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी। 1949 में आई वो फिल्म बरसात थी, जिसके साथ मुकेश की आवाज के साथ सहगल साहब जैसी अदायगी भी बदल गई। इसका क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर और हीरो राज कपूर के साथ म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को जाता है। शंकर जयकिशन अनुभव और उम्र में मुकेश से छोटे थे, लेकिन मुकेश की आवाज को अलहदा अंदाज इसी जोड़ी ने दिया। इस बदलाव में एक और शख्सियत साथ थी, वो थी लता मंगेशकर, जिनके लिए मुकेश बन चुके थे मुकेश भैया। मैं ना भूलूंगा। अपने दौर के सिंगर्स में सिर्फ मुकेश ही ऐसे थे जिन्हें हर साल राखी बांधती थी लता मंगेशकर। इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। लता जी को शुरुआती कामयाबी मुकेश की वजह से ही मिली थी। लता जी आज भी वो दिन याद करती हैं जब संघर्ष के दिनों में मुकेश उन्हें नौशाद के पास लेकर गए थे। तब ज्यादातर संगीतकार लता जी की आवाज को पतली कहकर खारिज कर देते थे, लेकिन मुकेश के जोर देने पर नौशाद साहब ने शमशाद बेगम की जगह अंदाज के 6 गाने लता जी से गाए। जिसे हम याद करते हैं। संगीत ने शोहरत दी तो मुकेश ने उसे अपनी जिंदगी बनाई। 1951 में आई फिल्म मल्हार मुकेश की तरफ से उसी संगीत को समर्पित थी। इस फिल्म का निर्माण मुकेश ने खुद किया था। फिल्म में स्टार कास्ट बड़ी नहीं थी, लेकिन ये फिल्म मुकेश की आवाज में गीतों की वजह से हिट साबित हुई। मल्हार में लता के साथ गाए गीतों ने साबित कर दिया मुकेश की आवाज फिल्म में हिट कराने की गारंटी बन सकती है। पहला कदम हो, पहला कदम दुनिया की निगाहों से कहीं। मल्हार की कामयाबी के बाद मुकेश ने एक फैसला ऐसा कर लिया जिसकी वजह से उनके करियर पर ही संकट खड़ा हो गया। 1953 में आई फिल्म माशूका के खूबसूरत गीतों पर मोहित होकर मुकेश ने फिल्म का हीरो बनना कबूल कर लिया। इस चक्कर में मुकेश निर्माता का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ पाए। इसके मुताबिक 3 साल तक मुकेश बाहर की किसी फिल्म में न तो काम कर सकते थे और न ही गा सकते थे। माशूका को बनने में 3 साल लग गए और इस पूरे दौरान मुकेश ने कोई भी गीत नहीं गाया। फिल्म माशूका का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से ही मुकेश श्री 420 का ये गीत गा नहीं पाए थे। मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। शंकर जयकिशन ने ये गीत खास तौर पर मुकेश के लिए तैयार किया था। मुकेश को भी इस बात का गहरा अफसोस था। मन्ना डे ने हालांकि इसे बेहद खूबसूरत आवाज में गाया, लेकिन राज कपूर की चाहत तो बस मुकेश थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल। श्री 420 का यादगार गीत राज कपूर ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, जो आगे चलकर फिल्म की पहचान बन गया। इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवारा हूँ। राज कपूर तो अपने गीतों में किसी और की आवाज पर गौर भी नहीं फरमाते थे। का तारा हूँ। आग से लेकर आवारा
राज कपूर के हर गीत मुकेश ने गाए। 1951 में आवारा में गाए मुकेश के गीत रूस समेत दूसरे देशों में खूब पॉपुलर हुए। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे। उस दौर में राज कपूर अगर रूस में सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार बने तो उसके पीछे आवारा के ही गीत माने जाते हैं। यही वजह है जब भी राज कपूर रूस जाते अपनी आवाज मुकेश को जरूर साथ ले जाते। मुझसे किसी को प्यार नहीं, सुनसान नगर। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये दिलचस्प कम नहीं कि दर्द के उदास नगमे गाने वाले मुकेश असल जिंदगी में बेहद जिंदा दिल थे। जिस तरह अपने दौर के हर अदाकार पर मुकेश की आवाज चस्पा होती थी, असल जिंदगी में दोस्ती भी उतनी ही जिगरी थी। मुझको यारो माफ करना। महफिल चाहे किसी की भी हो, उसकी जान और आवाज होते थे मुकेश। सफेद गोरा चिट्टा रंग और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गोरे रंग पर चुटकी लेते हुए राज कपूर कहा करते थे, दूध से धुला है मुकेश। मुझको यारो माफ करना। कामयाब सिंगर होने के बाद भी मुकेश के बारे में ये आम राय थी कि वो शास्त्रीय गीत नहीं गा पाते। लेकिन ये गीत गाकर मुकेश ने संगीतकारों का वो भ्रम भी तोड़ दिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग में जब मुकेश स्टूडियो आए तब एक शास्त्रीय गायक ने संगीतकार कल्याण जी से पूछा, हम जैसे सुरों के साधक बस में धक्के खाते हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगर होते हुए भी मुकेश मर्सिडीज में कैसे चलते हैं। उस वक्त तो कल्याण जी चुप रहे, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद उस शास्त्रीय गायक को कहा, अब समझ में आया मुकेश मर्सिडीज में क्यों चलते हैं। मुकेश बगैर क्लासिकल ट्रेनिंग के भी शास्त्रीय बंदिशें बखूबी गा लेते हैं। हर हाल में जो मुस्कुराते रहे, दर्द में भी खुशी के गीत गाते रहे, सीने में दबाए तमाम रंजो गम, मुकेश जमाने का दिल बहलाते रहे। गायक बनने के साथ कहीं न कहीं मुकेश के दिल में हीरो बनने की चाहत भी थी। 4 फिल्मों में अपने किरदारों के लिए गाने भी खुद गाए, लेकिन खुद पर फिट नहीं बैठी मुकेश की आवाज, जबकि औरों के लिए गाए मुकेश के ही गीत सबसे यादगार हैं। भेजा है खत में, नहीं मेरा दिल है, प्यार छुपा है खत में जितना, जितने। हिंदी सिनेमा में पहले ऐसे गायक रहे हैं मुकेश, जिनके गाए सारे गीत सदाबहार माने जाते हैं। 22 साल के छोटे से सफर में मुकेश ने करीब 1000 गीत गाए थे। फिल्म का नाम भले ही लोगों को याद न हो, लेकिन इनमें से हर गीत यादगार है, अमर है। जो तुम मेरे होती। धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे भले ही नाकाम रही, लेकिन गीत संगीत के कदरदानों के लिए आज भी ये गीत पसंदीदा है। तड़प तड़प के कह रहा है, आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा। 50 के दशक में ये माना जाने लगा था कि मुकेश की आवाज राज कपूर पर ही फिट बैठती है, लेकिन फिल्म अंदाज के 10 साल बाद डायरेक्टर विमल रॉय ने इसे दिलीप कुमार पर दोबारा आजमाया। मधुमती के साथ मुकेश ने साबित किया, उनकी आवाज न किसी साज की मोहताज है और न ही किसी चेहरे की। मुकेश की आवाज में सलील चौधरी के रचे इन गीतों को दिलीप कुमार आज भी अपने करियर का यादगार मानते हैं। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। औरों के लिए मुकेश की आवाज लकी साबित होती, लेकिन अपनी फिल्मों में मुकेश के गीत अनलकी ही साबित हुए। पहली फिल्म निर्दोष से लेकर 1956 में अनुराग तक 4 बार मुकेश बतौर एक्टर नाकाम रहे। खुद को बतौर एक्टर स्टैब्लिश करने के लिए मुकेश ने अनुराग का निर्माण किया था। यही नहीं, फिल्म का संगीत भी उन्होंने खुद तैयार किया था। लेकिन इस बार मुकेश इतने निराश हुए कि एक्टिंग और फिल्म निर्माण का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक ख्वाब सा देखा था। मुकेश को अदाकारी का शौक अपने चचेरे भाई मोतीलाल को देखकर हुआ था। बचपन से ही वो चाहते थे मोतीलाल की तरह स्टार बने, लेकिन अदाकारी के मुकाबले जोरदार थी उनकी गायकी। दिल्ली में पैदा हुए मुकेश को गाने का इतना शौक था कि स्कूल के हर फंक्शन में वो गाना जरूर गाते। मुकेश गाते और उनके साथी रोशन, जो बाद में मशहूर संगीतकार बने, हर फंक्शन में हारमोनियम बजाया करते थे।
अपनी बहन की शादी में मुकेश को गाते देख मोतीलाल दंग रह गए। मोतीलाल ने ही मुकेश को बम्बई आने को प्रेरित किया। मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं। मैट्रिक करने के बाद मुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी और गायकी के शौक को सजाने संवारने में जुट गए। लेकिन मुकेश के पिता लाला जोरावर चंद माथुर ये चाहते थे कि मुकेश सिविल इंजीनियर बने। बेटे को गायकी में रमता देख पिता ने PWD डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सर्वेयर की नौकरी दिलवा दी। अब मुकेश का बम्बई जाना और भी मुश्किल हो गया, लेकिन एक अखबार में फिल्मों में नए कलाकारों की तलाश का इश्तेहार देख बम्बई जाने का इरादा कर लिया। ना कस्में है ना रस्में है ना शिकवे है ना। बम्बई आने के 5 बरस बाद मुकेश को पहली कामयाबी मिली और इसी के साथ जिंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी। सरल नाम की जिस लड़की से मुकेश को मोहब्बत हुई वो गुजराती बिजनेसमैन की बेटी थी। इधर मुकेश के पिता शादी के खिलाफ थे तो उधर सरल के घर वाले भी उभरते गवैये से शादी को राजी नहीं थे। लेकिन 1946 में मुकेश और सरला ने चुपके से शादी कर ली। न कोई साज बाज और न ही बाराती। दोनों की शादी सिर्फ एक पंडित और भाई मोतीलाल और मोती सागर की गवाही पर एक मंदिर में हुई। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो। मुकेश को सिंगर बनाने में मोतीलाल साहब का बड़ा हाथ रहा। पर्दे पर खुद मोतीलाल की शख्सियत भी अपने चचेरे भाई मुकेश से मेल खाती थी। फिल्म पहली नजर के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से अनिल विश्वास को तैयार किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन मुकेश बार में शराब पीने चले गए ये मानकर कि ये गाना उन्हें नहीं मिलने वाला। अनिलदा को जब ये बात पता चली तो गुस्से से तमतमाए बार पहुंचे और शराब पीते मुकेश को पहले थप्पड़ रसीद किया और बार से खींचते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाए। लेकिन यहाँ आकर अनिलदा हैरान रह गए कि मुकेश इस गाने की पूरी प्रैक्टिस कर चुके थे। हीरो बनने की चाहत में मुकेश जब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए तब शंकर जयकिशन थे जिन्होंने मुकेश को उस दौर से उबरने में मदद की। वो भले ही अपने हम उम्र संगीतकार के लिए नहीं गा पाते थे, लेकिन संगीत की महफिलों में मुकेश हमेशा मौजूद रहते। दिल को तेरी फिल्म यहूदी का ये गाना ऐसी ही महफिलों में रचा गया। पर्दे के किरदारों में अपनी आवाज का रंग भरने को बेकरार मुकेश ने क्या खूब दर्द दिल बयां किया इस नगमे में। मुकेश अपनी चाहत के हिसाब से पर्दे के हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी आवाज का असर किसी हीरो की मौजूदगी से कम नहीं। अदाकार तो अदाकार, कई संगीतकार भी 50 के दशक में मुकेश के गाए सिर्फ एक गीत से कामयाब बन गए। आग के इस गीत के साथ संगीतकार राम गांगुली को पहचान बना ही चुके थे। 1959 में प्यार की राहें का ये गीत कानू घोष को कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर बना गया। की मुस्कुराहटों से हो निसार। 50 का दशक पूरा होते होते मुकेश की आवाज को कामयाबी की गारंटी माना जाने लगा। एक बार तो इस आवाज ने चमत्कार ही कर दिया। अस्पताल में कई दिनों से कोमा में पड़ा एक बच्चा ये गीत सुनकर अचानक होश में आ गया। उस बच्चे के पिता ने डॉक्टर को इस गाने की याद ये कहते हुए दिलाई कि बेहोशी से पहले मेरा बच्चा अक्सर यही गीत सुनता था। डॉक्टर ने उसके सिरहाने मुकेश का यही गीत बजाया। गाना शुरू होते ही उसके शरीर में कुछ हरकत हुई और कुछ ही देर में उसने आंखें खोल दी। मुकेश ने रफी और किशोरदा के मुकाबले बेहद कम गीत गाए, लेकिन हिंदी सिनेमा के 4 दशकों में गूंजती रही उनकी आवाज। 60 और 70 के दशक में तो मुकेश के गीत किसी भी फिल्म की कामयाबी की गारंटी माने जाने लगे। ये सिर्फ आवाज की तासीर नहीं थी, बल्कि सुरों के उस साधक का समर्पण था। 1960 में आई फिल्म छलिया के इस गीत के साथ मुकेश ने अपनी आवाज का अंदाज भी बदल दिया। 50 के दशक में उनकी आवाज दर्द भरे और उदास नगमों के लिए मशहूर हुई थी। बदलते दौर के साथ मुकेश ने अपनी आवाज में नए रंग भर दिए, क्योंकि सुरों के मुकाबले में मोहम्मद रफी और मन्ना डे के साथ किशोर कुमार भी आ चुके थे। किशोर की आवाज को देवानंद और दिलीप कुमार जैसे हीरो भी तवज्जो देने लगे थे, लेकिन राज कपूर की जान अब भी मुकेश की आवाज थी।
बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी। 60 के दशक में जब राज कपूर के करियर का दूसरा दौर शुरू हुआ तो पर्दे पर कहानी बदल चुकी थी, लेकिन इस कहानी में भी पहली जगह मुकेश की आवाज को मिली। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन चाहते थे कि फिल्म की थीम सॉन्ग की तरह ये गीत भी मन्ना डे गाते, क्योंकि गीतों के बोल मुकेश की आवाज के मुताबिक नहीं, लेकिन राज कपूर इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बोल राज साहब ने मुकेश के साथ ही रचे थे और उन्हीं की आवाज में इसे अमर कर दिया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम राजू खराना। राज कपूर से मुकेश की दोस्ती सिर्फ गीत संगीत तक ही नहीं थी, उनकी पहली फिल्म आंख के दिनों से हर सुख दुख के साझीदार भी थे। मुकेश कहते थे, हिम्मत नहीं हारना तो कोई राज से सीखे। अगर कोई फिल्म नाकाम रहे तो राज साहब की अगली फिल्म हिट जरूर होती। जिस देश में गंगा बहती है वैसी ही फिल्म थी। उस वक्त हालांकि राज कपूर रॉयल्टी को लेकर उठे विवाद में गायकों के खिलाफ थे, लेकिन मुकेश अपनी आवाज की तरह राज के सच्चे दोस्त साबित हुए। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। गानों में गायकों की रॉयल्टी को लेकर जब लता जी राज कपूर से नाराज हो गईं, तो मुकेश ने यही गीत गाकर दोनों में सुलह कराई थी। संगम होगा के नहीं। अरे मुकेश की नजर में दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। लता जी का कहना था, गानों को पॉपुलर बनाने में गायकों का बड़ा हाथ होता है, ऐसे में गानों की रॉयल्टी पर उनका भी अधिकार होना चाहिए। खुद मुकेश भी यही चाहते थे, लेकिन राज कपूर की दलील थी कि गायक को रिकॉर्डिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं तो रॉयल्टी कैसी। लता जी बुरा मान गई तो मुकेश ने ही नाराजगी दूर की। मुकेश के साथ लता जी राज कपूर की ड्रीम टीम में अहम सदस्य थी। मुकेश नहीं चाहते थे कि रॉयल्टी को लेकर इस टीम में कोई दरार पड़े। हालांकि गुस्से में लता जी ने मेरा नाम जोकर के गीत नहीं गाए, लेकिन मुकेश की बात वो टाल नहीं सकी। बड़े भाई के तौर पर वो मुकेश की इतनी इज्जत करती थी कि कभी भी गाने के लिए उनसे ज्यादा मेहनताना नहीं लिया। हमको किसी का डर नहीं। मुकेश के साथ जो भी गीत गाती, लता जी अपनी फीस उनसे 1 रुपए कम ही लेती। राज कपूर के साथ मुकेश की आवाज की कामयाबी को देख साथी गीतकार 1966 में शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाने का ऐलान किया। फिल्म में हीरो राज कपूर थे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा लगाने को तैयार हो गए। फिल्म मशहूर कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु के चर्चित उपन्यास पर थी, लेकिन डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य कहानी को पर्दे पर वैसे न उतार पाए जैसे शैलेंद्र चाहते थे। इसे लेकर शैलेंद्र बेहद दुखी रहते थे। फिल्म के चक्कर में जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। तब राज कपूर के साथ मुकेश ने फिल्म को पूरा करने का जिम्मा अपने कंधे पर लिया। फिल्म के गीतों में मुकेश ने जान फूंकी। बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। तीसरी कसम आज हिंदी सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है, लेकिन उस दौर में फ्लॉप साबित हुई। उस फिल्म को लेकर शैलेंद्र जैसे टैलेंटेड गीतकार ने जिस तरह की जिल्लतें उठाई, उसे देख मुकेश रो पड़ते। 5-5 हजार रुपए के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स शैलेंद्र के साथ गाली गलौज करते। शैलेंद्र ने पैसा तो चुकता कर दिया, लेकिन उस जलालत से उबर न पाए। शैलेंद्र शराब में डूबते चले गए। फिल्म के रिलीज के कुछ महीनों बाद ही उनकी मौत हो गई। शैलेंद्र की मौत को मुकेश ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बताया था। काहे को दुनिया बनाई, हो जाने वाले हो सके तो लौटे। शैलेंद्र से दोस्ती इस कदर थी कि मुकेश ने फिल्म बंदिनी के 2 गीतों के बाद दूसरे गीत नहीं गाए। फिल्म के गीतों को लेकर शैलेंद्र की संगीतकार SD बर्मन से कुछ अनबन हुई थी। इसके बाद वो फिल्म छोड़कर चले गए। उनकी जगह गुलजार ने फिल्म के गीत लिखे, लेकिन मुकेश इस विवाद से इतने आहत हुए कि शैलेंद्र के साथ वो भी फिल्म छोड़ गए। लेकिन बंदनी के वो 2 गीत आज भी यादगार हैं। गीत यादगार बने या नहीं, मुकेश ये रिकॉर्डिंग के वक्त ही तय कर देते थे।
जब तक गीतों में लफ्जों की अदायगी रूहानी मुकाम तक नहीं पहुंचती, तब तक वो माइक से नहीं हटते। याद में फिल्म सारंगा का ये गीत अपने कसाव में मध्यम था, लेकिन मुकेश ने इसे असरदार बनाने में पूरा दिन लगा दिया। महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार सरदार मलिक बार बार कहते, मुकेश जी गाना अच्छा बना है, लेकिन मुकेश को तसल्ली 10 घंटे की रिहर्सल के बाद हुई। तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे, तोहरे ताल मिले नदी के जल में। वो जमाना ही मुकेश के मधुर गीतों का था। हालांकि गीतों की तादाद में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार 50 के दशक में मुकेश से आगे निकल चुके थे, लेकिन यादगार गीतों का औसत मुकेश का ही ज्यादा रहा। मुकेश जब गाते, उनकी आवाज के आगे संगीतकार अपने साजों को मध्यम कर लेते। उनकी तान में रवानगी ही ऐसी थी कि फिल्म अनोखी रात का गीत सुनकर लगता है मुकेश जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर गा रहे हैं। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, दीवानों से ये। मनोज कुमार को ये गीत इतना पसंद था कि उपकार के बाद जब उन्होंने पूरब और पश्चिम बनाने का फैसला किया, तो ये गीत खास तौर पर उन्हीं से गवाना चाहा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। लेकिन मुकेश चाहते थे फिल्म के दूसरे गानों की तरह ही ये गीत महेंद्र कपूर गाएं, लेकिन गीत मुश्किल था, इसे मुकेश को ही गाना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुकेश ने गीत 40 टेक के बाद ओके किया था। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। फिल्म इंडस्ट्री में किशोर कुमार जैसे भी गायक थे जो गीतों के मेहनताने को लेकर काफी सख्त रहते थे, लेकिन मुकेश को इसकी कभी परवाह नहीं हुई। एक बार महेंद्र कपूर ने मुकेश से अपने भतीजे के स्कूल फंक्शन में गाने को कहा, तो मुकेश फौरन तैयार हो गए। महेंद्र कपूर ने जब शो की फीस पूछी तो मुकेश ने कहा 3000 रुपए। मुकेश ने वायदे के मुताबिक गाना तो गाया, लेकिन स्कूल से कोई फीस नहीं ली। महेंद्र कपूर ने जब वजह पूछी तो मुकेश ने कहा, मैंने कहा था 3000 रुपए लेता हूँ, ये नहीं कहा था कि 3000 रुपए लूंगा। मैंने तेरे लिए ही साथ रंग। फिल्म आनंद का ये गीत राजेश खन्ना ने बड़ी मिन्नत से मुकेश से गवाया था। सपने सुरीले सपने। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी चाहते थे ये गाने किशोर कुमार गाएं। इससे पहले राजेश खन्ना के हर गीत किशोर कुमार ही गाते थे। वो गीत काफी पॉपुलर भी हुए, लेकिन आनंद तक सुपरस्टार बन चुके राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी, मौत को हर पल अपने करीब देखने वाले किरदार को तो बस मुकेश की ही आवाज चाहिए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। कहता है जो कर सारा जमाना आधी हफ्ती। मुकेश के यादगार गीतों की बदौलत राज कपूर ये मानकर चल रहे थे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस फिल्म को बनाने में राज कपूर ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी, लेकिन फिल्म में मुकेश के गीत तो सदाबहार साबित हुए, फिल्म नहीं चली। इस नाकामी ने राज कपूर के साथ मुकेश को भी मायूस कर दिया। इसके बाद मुकेश ने राज कपूर की किसी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया। हालांकि राज कपूर चाहते थे बॉबी के गाने भी मुकेश ही गाएं। हम जब तक आए सीटी बजाना। मैं शायर तो नहीं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गीत मुकेश के अंदाज को ध्यान में रखकर बनाया था, लेकिन मुकेश ने राज कपूर को सलाह दी, ऋषि कपूर का चेहरा नया है, उसके लिए आवाज भी नई होनी चाहिए। तब मुकेश ने ही शैलेंद्र सिंह का नाम सुझाया था। मुकेश ने शैलेंद्र को एक फंक्शन में गाते हुए सुना था। तीसरी कसम का ये गीत मुकेश के अंदाज में गाकर शैलेंद्र ने सुरों के साधक का दिल जीत लिया था। भागना बातें कोई। अपने दौर में सबसे अलग ही थी मुकेश की आवाज। उस आवाज में दर्द की अदायगी सबसे अलहदा थी। वो दर्द मुकेश की आवाज में कहां से उतरा, ये एक सुरीला रहस्य ही है। गीत संगीत की दुनिया में बुलंदियों के बीच मुकेश के दिल में कोई तो दर्द था जो दबा रह गया था, और वही दर्द आखिर में उनकी जान ले गया। आखिर क्या हुआ था उस शो से पहले जब मुकेश मंच पर उतरने की तैयारी कर रहे थे? अपनी जिंदगी के आखिरी नगमे गा रही इस आवाज की उदासी सुन कौन कहेगा कि मुकेश अपनी जिंदगी में बेहद खुशहाल थे।
5 बच्चों और पत्नी सरला के साथ मुकेश की जिंदगी तालमेल की मिसाल थी। सरला से शादी के बाद सबने कहा था कि दोनों की शादी खानदानी तनातनी के बीच नहीं चल पाएगी। 1976 में जब कभी कभी के गीत चारों तरफ मुकेश के नाम की धूम मचा रहा था, वो सरला के साथ शादी की 32वीं सालगिरह मना रहे थे। क्या पता था मुकेश की वो आखिरी सालगिरह होने वाली थी। तमाम खुशहालियों के बीच हंसते मुस्कुराते हुए मुकेश के दिल में किस बात का दर्द था, किस बात की कचोट थी, उसे कोई जान नहीं सका। वो शख्स ऐसे ही थे जिनके कंधे पर दुनिया सर रखकर आंसू बहा लेती, लेकिन वो अपना दर्द दिल में जज्ब कर जाते। 70 के दशक तक वो दिल मर्ज का शिकार हो गया। मुकेश को 3 दौरे पड़ चुके थे, लेकिन तब तक अपने हुनर से हूबहू अपनी जैसी आवाज गढ़ चुके थे। राम करे ऐसा। वो आवाज थी उनके बेटे नितिन मुकेश की, बिल्कुल अपने पिता के सुरों में सधी हुई। ये खाट तू ये बाट कहीं। कहते हैं बड़ा बेटा बाप पर जाता है। मुकेश की तो आवाज भी पिता मुकेश पर गई थी। नितिन की परवरिश पिता की खुशरंग शख्सियत और दर्दमंद नगमों के बीच हुई थी। जाने वाले। अगर दुनिया कहती है मुकेश की आवाज दिल पर असर करती है, तो बात इतनी ही नहीं, मुकेश की आवाज तो रूह पर असर करती है। नितिन मुकेश मानते हैं कि उनकी आवाज पिता की सुरों की रूहानी बरकत है। मेरी निंदिया तो है 60 के दशक के आखिरी बरसों में जब नितिन ने संगीत सीखना शुरू किया, तब मुकेश फिल्मों के साथ भक्ति गीत भी गाना शुरू कर चुके थे। इन गीतों ने संगीत में डूबे नितिन के सुर ही बदल दिए। राम करे ऐसा हो जा। मुकेश की आवाज में ये लोरियां उस दौर में हर माँ अपने बच्चों की आंख में नींद भरने के लिए गाती थी। उनकी आवाज में संपूर्ण रामायण सुनना आज भी दिव्य अनुभूति है। जामवंत के बचन। मुकेश की आवाज में रामायण इतना पॉपुलर हुआ कि मुकेश ने 70 के दशक में भक्ति भजनों के एल्बम भी निकाले। मुकेश कहते थे रामायण गाने का मौका बजरंगबली की कृपा से मिला। मुकेश युवा दिनों से ही हनुमान की पूजा करते थे। मुकेश के बाद अब नितिन भी उसी वरदान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आजा रे। नितिन बड़े हुए तो मुकेश ने उन्हें सुरों का साथी बना लिया। 70 के दशक में नितिन को भी स्टेज शो में साथ ले जाने लगे। 1976 के अगस्त महीने में मुकेश अमेरिका और कनाडा के टूर पर गए थे। उसमें लता मंगेशकर के साथ नितिन मुकेश भी थे। अमेरिका के कई शहरों में स्टेज शो चर्चित हुए। इस दौरान मुकेश की तबीयत खराब हुई तो लता के साथ नितिन मुकेश को गाना पड़ा। लोगों ने नितिन को भी मुकेश जैसा प्यार दिया। नितिन लता जी के साथ गा सकता है। मुकेश के लिए बीमारी में भी सुकून की बात थी। 27 अगस्त 1976 उस दिन सुबह उठते ही मुकेश ने हारमोनियम उठा लिया। कनाडा के डेट्रॉयट शहर के उस होटल रूम में नितिन भी सोए हुए थे। उस दिन मुकेश जैसे तय करके जगे थे कि बहुत हो गया, अब चाहने वालों को मायूस नहीं करना। इसी जोश में मुकेश नितिन को जगाने के लिए उठे। नितिन को भी उठने के मूड में न देख मुकेश ने चुटकी भी ली। 4-5 शो में बड़ा नाम कमा लिया बेटा, आज तो मैं गाऊंगा, आज तेरा कोई चांस नहीं। वो शो 27 अगस्त की शाम 7 बजे होना तय था। 27 अगस्त की दोपहर मुकेश ने रोज की तरह खाना खाया। खाने से पहले अपनी रेगुलर ड्रिंक भी की। खाने के बाद शो से पहले वो आराम करने जा रहे थे। मुकेश के सीने में तेज दर्द उठा और वो वहीं गिर पड़े। जब तक नितिन कुछ समझ पाते, मुकेश पसीने से तरबतर निढाल पड़ चुके थे। नितिन ने दौड़कर दवाई की डिबिया लाई, पर उसमें गोली इतनी न थी कि मुकेश साहब को राहत मिलती। होटल के इमरजेंसी को फोन किया तो पता चला उस दिन प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद भी मुकेश साहब के चेहरे पर कहीं कोई तनाव नहीं था। बेटे को घबराते देख वो दिलासा देते, चिंता क्यों करते हो, मैं ठीक हूँ और आज मैं ही गाऊंगा। लेकिन मुकेश की हालत हर पल बिगड़ रही थी। इमरजेंसी स्टाफ के साथ जब उन्हें कमरे से बाहर ले जाया जा रहा था, तब सबको ये फिक्र थी कि कैसे उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए।
लेकिन मुकेश को चिंता थी उनकी बीमारी की वजह से शो नहीं हो पाएगा। मुकेश ने अपने बेटे से कहा, नितिन, बीमारी की बात लता को मत बताना, मैं 6 बजे तक ठीक हो जाऊंगा। 27 अगस्त 1976 की शाम डेट्रॉयट शहर के उस ऑडिटोरियम में हजारों चाहने वालों को मुकेश का इंतजार था। शो की तैयारी पूरी थी, लेकिन मुकेश को तो उधर अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। तब तक लता जी के साथ शो से जुड़े तमाम लोग पहुंच चुके थे। लता जी आज भी बड़े अफसोस के साथ कहती हैं, अगर उस दिन हड़ताल नहीं होती तो मुकेश भैया बच सकते थे। अगर मुकेश को वक्त पर इलाज मिल गया होता तो शो से 10 मिनट पहले ये अनाउंस नहीं किया होता, सुरों के वो देवता मुकेश अब नहीं रहे। जाने चले। आज भी नितिन जब गाते हैं तो यकीन नहीं होता कि मुकेश हमारे बीच नहीं। आखिर उनकी तो ख्वाहिश थी मौत हो तो मंच पर गाते वक्त। दुनिया से जाने वाले, लेकिन मौत आई भी तो ऐसे कि मंच पर सुरों का उत्सव नहीं, मातम पसर गया। नितिन मुकेश उस पिता के लिए कुछ यूं श्रद्धांजलि गाते हैं। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खतना खबरिया, आए जब जब उनकी याद आए होठों पे फरियाद, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। वो दूर नहीं हमसे, हमारे दिल के करीब है, शर्त बस इतनी सी है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। 50 अनसुनी कहानियों में आज के लिए बस इतना ही। मैं ना भूल